यस मैम। यस मैम। ओके। मैम एक बार सभी जो लोग नए हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, देन हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। यस श्योर मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका वेलकम है हमारे वेद साधना के इस वेबिनार में। एंड थैंक यू कि आपने अपना टाइम निकाला। मंडे इवनिंग 9 बजे आप हमें अपना प्रेशियस 1 घंटा दे रहे हैं एंड आई एम श्योर कि हम इसको वर्थ इट करेंगे। मेरे बारे में आई एम अ एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट। मैंने वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में स्टडीज की है और मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्टाइज करती हूँ। एंड वास्तु मेरे लिए सिर्फ मेरी एक स्टडी या प्रोफेशन ही मेरा पैशन भी है। पर्सनली मुझे वास्तु से जो बेनिफिट्स मिले, आई वॉज वेरी पैशनेट कि अब मैं ये बेनिफिट्स सबके साथ शेयर करूं, बिकॉज ऑफ विच आई एम नाउ टेकिंग दिस वेबिनार। So once again, welcome everybody. Yes, Yamini ma'am. यस मैम। मैम आज का क्लास स्टार्ट करें। Yes, sure, sure. मैं आपको एक पीपीटी मिनट दिखा दीजिए बस हाँ। पीपीटी शेयर कर देती हूँ। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट, अगर आप लोग सब एक पेपर और पेन लेके बैठ सकते हैं तो इट विल बी बेटर। जो भी थोड़े पॉइंट्स नोट डाउन करने रहेंगे, यू कैन इजीली मेक अ नोट ऑफ इट देन। यस मैम। ओके। अच्छा। सो हेलो। नाउ। यस। सॉरी, मैं अब वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। इज इट फाइन? कुछ सेटिंग्स में प्रॉब्लम चल रहा नो है। प्रॉब्लम। दैट्स ओके। बट एटलीस्ट बाकी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना वीडियोस ऑन कर सके तो वी कैन हैव अ वेरी नाइस हेल्दी इंटरैक्टिव सेशन। इफ पॉसिबल अपना वीडियोस प्लीज ऑन कर लीजिए। ओके, कैन वी स्टार्ट? Is everybody present? We can start. Okay, great. अच्छा, अभी बिफोर आई स्टार्ट विथ द वास्तु वेबिनार, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप सबको वास्तु के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज है? आपको कुछ आइडिया है कि आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो वो क्या है, कौन सा है? आपने कहीं पे कुछ पढ़ा होगा, कभी किसी से कुछ वास्तु करवाया होगा, एनीथिंग दैट यू वांट यू नो अबाउट वास्तु, एंड स्पेशली आपके घर के वास्तु दोष के बारे में, अगर आप में से कोई थोड़ा इंटरैक्ट कर सकते हैं। एनीबॉडी? So Vastu is basically the all the square directions, right? ओके, यस। Correlating to the compass, basically, I guess. या इज इट सरिता पोदारजी Yeah, हु इज टॉकिंग? yeah, Oh, Sarita. okay, okay, okay. I can't see. Yeah, okay. Yeah, so it is directions which we make a note of through the compass. Very Yeah. nice. Anybody else? आपको ये पता है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है क्या? Is anybody aware about it? आपने कभी कुछ वास्तु कंसल्टेंसी ली होगी, उससे आपको कुछ आइडिया आया होगा? Anybody over here? घर का साउथ ईस्ट कट है। आपका घर का साउथ ईस्ट कट है, ओके। और साउथ ईस्ट में है क्या जो कट एरिया टॉयलेट है? है। टॉयलेट है, तो साउथ ईस्ट में कट भी है और टॉयलेट भी है, राइट? That is in our office also. इन योर ऑफिस ऑल्सो, ओके। Great. So I think everybody has a basic knowledge about this, not very deep, which is actually good. क्योंकि जब हम एक रॉ माइंड से, एक फ्रेश माइंड से कुछ सीखते हैं तो हम उसको ज्यादा अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं, उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। सो नाउ वील स्टार्ट विथ टुडेज वेबिनार। एक आपको एक ब्रीफ देने के लिए, हमारा जो आज का वेबिनार है उसका बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक टॉपिक है, वास्तु रेमेडीज विदाउट डिमोलिशन। घर में कम से कम तोड़फोड़, इनफैक्ट नो तोड़फोड़, और घर चेंज किए बगैर भी आप वास्तु दोष को कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले वास्तु शास्त्र है क्या? वास्तु शास्त्र हमारे वैदिक लिटरेचर में वास्तु शास्त्र का मेंशन है। इनफैक्ट पुराने जमाने में, आप अभी भी अगर कोई पैलेसेस में जाएंगे, कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में जाएंगे, वहां के गाइड आपको बताएंगे कि सब कुछ वास्तु शास्त्र के हिसाब से डिजाइन होता था। पहले के घर, प्लॉट्स, सब कुछ डिजाइन होता था। आज के जमाने में डेफिनेटली, बिकॉज हम वी लिव इन सिटीज जहाँ पे घर भी स्क्वीज हो गए हैं, वी लिव इन बिल्डिंग्स, परफेक्ट वास्तु हाउस मिलना इज
90% इम्पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, बट 90% इम्पॉसिबल है। बट हमारे शास्त्रों ने अगर दोष बताए हैं तो उनके सिंपल निवारण, सिंपल रेमेडीज भी बताई है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक सिंपल शब्द में वास्तुशास्त्र होता है वासा निवास, अ प्लेस जहां पे एनर्जीज, वहां की एनर्जीज फेवरेबल होती है। हम अपने दिनचर्या में, इन आर डेली रूटीन, इन आर प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ, हम अपना कितना सारा टाइम घर पर बिताते हैं। बाकी का टाइम मोस्टली जो वर्किंग है वो अपने ऑफिस में बिताते हैं। तो ये जो स्पेसेस का एनर्जी अलाइनमेंट होता है, अब वो एनर्जी क्या है, कैसे अलाइनमेंट होता है, इसका मीनिंग क्या है, ये सब हम स्टडी करेंगे। बट द बेसिक मीनिंग ऑफ इट इज कि इसका जो एनर्जी अलाइनमेंट होता है, दैट इज वास्तु शास्त्र। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, आई एम श्योर आप सबने पंच महाभूतास इसके बारे में सुना है। आप सबको, एक्सक्यूज मी प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए। यस, आई एम श्योर कि आप सबने पंच महाभूतास के बारे में सुना है। पांच तत्व इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी एग्जिस्ट होता है, जो कुछ भी है, ये सब कुछ बनता है इस पांच भूतास के मेल जोल से, जो कि है आपके अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। ये सारा जो पांच मेन तत्व होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, इससे सब कुछ बनता है। हमारा शरीर भी, हमारा सूक्ष्म शरीर भी, पूरा वास्तुशास्त्र इन्हीं पांच एलिमेंट्स की एनर्जीज को अलाइन करने का एक साइंस है। I am repeating the word, it is science. It is not vehem. There is absolute logic to it. ये साइंटिफिक है, इन्हीं पांच एनर्जीज को अलाइन करने के लिए। जब ये एनर्जीज अलाइन होती है आपके घर के स्पेस के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, तो आप यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन होकर एक स्मूथ और एक हेल्दी लाइफ, प्रॉस्पेरस लाइफ जी सकते हैं। ये है बेसिक्स वास्तुशास्त्र का। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, वास्तुशास्त्र में ऐसे तो हम 32 डायरेक्शंस तक भी पढ़ते हैं, उसको हम रिड्यूस करते हैं टू 16 डायरेक्शंस। जो हमारा वेबिनार है, आज का जो वेबिनार है, और इस वेबिनार के बाद जो हमारा कोर्स होगा, जो हमारा 3 डेज का कोर्स है, उसमें आप जान जाएंगे आपके घर के 8 मेन डायरेक्शंस कौन से हैं। एट अ बेसिक लेवल ये 8 डायरेक्शंस भी समझ जाने से आप घर के मेन वास्तु दोष को एनालाइज कर पाएंगे और उनकी बेसिक रेमेडीज भी कर पाएंगे। मेन 4 डायरेक्शंस तो हम सबको ही पता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। वास्तुशास्त्र में स्पेशली रेमेडीज विदाउट डिमोलिशन के लिए हम 8 डायरेक्शंस को पढ़ेंगे, विच इज नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, along with the 4 main directions। इन्हें 4 मेन डायरेक्शंस बोलते हैं, और जो हमारी बाकी की 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उनको हम सब डायरेक्शंस बोलते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अच्छा, नाउ बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शन वाइज, अभी तक हमने जो भी सुना सीखा, उसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। आप अभी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Yes? Any questions by anybody? Okay, great. There are no questions. I'm getting on the chat box. ठीक है. Now we'll start studying 8 directions in depth. यामिनी मैम, ये enlarge हो सकता है क्या? PPT enlarge हो जाएगा क्या? नहीं, ओके ठीक है। ओके, अभी सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आप अपने घर के डायरेक्शंस को मार्क कैसे कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली आपको अपने घर के डायरेक्शंस मार्क करने हैं, नॉट लाइक अ प्रो वास्तु कंसल्टेंट, दैट इज नॉट नीडेड एट दिस लेवल। आपको अपने घर के सेंटर पॉइंट में जाना है, अप्रोक्सीमेटली आपके घर का जो मिडिल पॉइंट है, लिविंग रूम का, बेडरूम का नहीं, घर का मेन पॉइंट,
वहां आप जाके स्टैंड, यू जस्ट हैव टू गो एंड स्टैंड देयर। आप या तो एक कंपास ले सकते हैं, जो एक्चुअल कंपास होता है, या आजकल मोबाइल में वास्तु कंपास के बहुत एप्स होते हैं, आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे सरिता जी ने कहा कि वास्तु इज अबाउट डायरेक्शंस जो हम कंपास से लोकेट करते हैं। अब आप समझेंगे कि कंपास से आपको अपने डायरेक्शंस लोकेट कैसे करना है। आपको वो कंपास स्ट्रेट अपने हाथ पर ऐसे फ्लैट रखना है, फ्लैट। अगर आप मोबाइल का कंपास ले रहे हैं, स्पेशली वास्तु कंपास के ऐप, उसमें ऑलरेडी एक चक्र के अंदर, एक सर्कल के अंदर ये 8 डायरेक्शंस मार्क्ड होते हैं। आपको सिर्फ देखना है कि उस कंपास की जो सुई है वो नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पॉइंट आउट कर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन। इसी तरह अगर आप वो मैनुअल कंपास लेते हैं, आइडियली मैनुअल कंपास को बेस्ट होता है नीचे सेंटर पॉइंट जमीन पर नीचे रख देना, वो सुई हिलती रहेगी। अब हो सकता है कि जो सुई है वो अलग दिशा में जाए और नॉर्थ आपको कहीं और दिखे। प्लीज माइंड दिस। हो सकता है कि सुई कहीं और डायरेक्शन में जाए और नॉर्थ कहीं और दिखे। जहां पे भी सुई का रेड पोर्शन, एक रेड पोर्शन होता है, वो पॉइंट करता है, वो ही नॉर्थ है, वो ही नॉर्थ है। आपको धीरे धीरे कंपास को घुमा घुमा के वो सुई पर एन सिंबल लाके छोड़ देना है। जहां नॉर्थ दिखा रहा है वो नॉर्थ नहीं है, जहां सुई का रेड पोर्शन पॉइंट करता है वो ही नॉर्थ है। जैसे ही आपने अपना नॉर्थ लोकेट कर लिया, वो आपका 0 डिग्री चालू हो गया। आपके पूरे घर का जो वास्तु होता है वो 360 डिग्री के विद इन घूमता है। तो 0 डिग्री पे आपने अपना नॉर्थ मार्क कर लिया, जो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। उससे आप पूरे एक चक्र के हिसाब से अपने डायरेक्शंस मार्क कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली भी इनफ है। नॉर्थ, उसके आगे नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट, साउथ ईस्ट, इस तरह आपके 8 डायरेक्शंस मार्क हो जाएंगे। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? क्योंकि ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये समझना जरूरी है। एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? Please give me a thumbs up if there are no questions so we can go ahead. If there are no questions, give me a thumbs up. If there's anything, you can ask me. Okay, great. Now, we will start with understanding the Vastu doshas in each direction. 8 के 8 में थोड़े थोड़े जो वास्तु दोष होते हैं और उनकी रेमेडीज क्या हो सकती है, ये वेबिनार में मैं आपको इसका टच बेस दूंगी, एक बेसिक आइडिया दूंगी, एक बेस नॉलेज दूंगी। इसका इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हम कोर्स में स्टडी करेंगे। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि एक्चुअली हम कोर्स में क्या स्टडी करेंगे। अभी दिवाली आने वाली है, हम बहुत से लोग हमारे घर में कुछ ना कुछ इंटीरियर चेंजेस करते हैं, कुछ ना कुछ नए आर्टिफैक्ट्स लाते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही है ताकि घर की खूबसूरती भी बढ़े और घर में चेंजेस भी करते हैं। ये पॉइंट्स ध्यान में रखकर भी आप अपने घर के चेंजेस इस बार कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ जोन में। जब मैंने स्टार्टिंग में ये वेबिनार चालू किया था तो मैंने आपको 5 एलिमेंट्स, नेचर के 5 एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि वो वास्तु में कितने इंपॉर्टेंट है। अब हम समझेंगे कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है और उन्हें कैसे समझा जाता है। सबसे पहले आता है हमारा नॉर्थ जोन, जो कि मनी एंड अपॉर्चुनिटीज का जोन है। मनी एंड अपॉर्चुनिटीज का जोन है। हर जोन, जो हमने 8 दिशाएं, 8 डायरेक्शंस डिस्कस किए, उनका एक रूलिंग प्लैनेट है, उसका एक रूलिंग एलिमेंट है और उसका एक रूलिंग कलर भी है। तो नॉर्थ में आपका जो रूलिंग एलिमेंट है वो है वाटर, कलर है ब्लू, रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी। अब आप ये समझ जाइए कि नॉर्थ एक ऐसा पॉइंट है जहां से सारी कॉस्मिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी आपके घर में आइडियली एंटर होती है, जनरेट होती है। इसीलिए नॉर्थ जोन वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका सही होना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्थ जोन में वास्तु दोष क्रिएट किससे होता है? सबसे पहले अगर नॉर्थ में आ जाए कोई टॉयलेट, अगर नॉर्थ जोन में टॉयलेट आता है, इट इज अ कंप्लीट नो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता नॉर्थ में टॉयलेट आना। अब यहाँ पे वाटर एलिमेंट इज डोमिनेंट, ओनली टॉयलेट की मनाही है। अगर यहाँ पे वॉश बेसिन आ जाए, अगर यहाँ पे वॉशिंग मशीन आ जाए, इट इज ओके। अगर नहाने का भी बाथरूम आ जाए, टू सम एक्सटेंट इट इज ओके, बट टॉयलेट इज अ प्रॉब्लम।
फिर यहाँ पे अगर किचन आ जाए, अब किचन में जो फायर एनर्जी जनरेट होती है, बिकॉज हम किचन में प्राइमरली मंगल को एक्टिवेट करते हैं, फायर को एक्टिवेट करते हैं, वो नॉर्थ की कॉस्मिक एनर्जी में हल्का सा मिलावट कर देता है, जिसके कारण आपके घर में नॉर्थ से जनरेट होने वाली कॉस्मिक एनर्जी हल्की सी पल्यूट हो जाती है। इन सबसे होता क्या है, जेनेरिक वे में हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, अपॉर्चुनिटीज का मिलना पर सक्सेसफुल नहीं होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये काफी डेप्थ में समझना पड़ता है कि हर एक एरिया से कौन सा एग्जैक्टली वास्तु दोष क्रिएट होता है और लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वेबिनार में हम इसको ब्रीफली अभी समझ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉर्थ में स्टोरेज नहीं होना चाहिए, कोई क्लटर नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो वहां की जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको ब्लॉक कर देगी, वो आगे बढ़ने ही नहीं देगी, सर्कुलेट ही नहीं होने देगी। एंड एग्जैक्टली नॉर्थ के ऑपोजिट आता है साउथ। साउथ हमें करना है हैवी, नॉर्थ हमें रखना है लाइट, साउथ हमें करना है हैवी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्थ में कोई भी कबर्ड नहीं रख सकते या नॉर्थ में आप स्टोरेज ही नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, आइडियल है पर प्रैक्टिकल नहीं है। तो नॉर्थ में हमें एक ऐसा स्टोरेज रखना है जो सर्कुलेशन में हो, जो हम यूज करते रहे। फॉर एग्जाम्पल आपने कपड़े रख दिए, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसी चीज कर दी जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जहां तक हो सके अवॉइड करना है, पर अगर रखना ही पड़े तो ऐसे एलिमेंट्स रखने हैं। सेकेंडली, नॉर्थ ओपन होना चाहिए। ओपन ऑब्वियसली इसलिए बिकॉज वहां से एनर्जी एंटर होती है और ये वर्चुअली भी होता है। इट इज बिकॉज मेन डोर इज ऑल्सो कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन वास्तु, तो इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आपका जो मेन डोर है, आपका मेन डोर कहीं पे भी कौन से भी डायरेक्शन में आ गया, एनर्जी का मूवमेंट तो वहीं से होगा। इसीलिए आइडियली नॉर्थ और ईस्ट में मेन डोर का होना बेस्ट माना जाता है, और विंडोज का भी यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये क्लोज्ड है, कंप्लीटली क्लोज्ड है, तो ये वास्तु दोष क्रिएट कर देता है। उसके लिए हमें क्या करना है, वी विल सी। यहाँ पे कलर्स देखिए, वास्तु में जब हम एक कलर थेरेपी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर नॉर्थ में अगर रेड कलर की मनाही है तो आप रेड कलर का एक वाज भी नहीं रख सकते। इट्स नॉट दैट, we have to be practical when we are doing vastu principles. रेड कलर अवॉइड करना है, मार्जिनली अवॉइड करना है, प्रपोर्शनेटली अवॉइड करना है, उसका वॉल्यूम अवॉइड करना है। ऑब्वियसली जहां तक हो सके रेड कलर रखना ही नहीं है, पर अगर किसी भी रीजन से सपोज वहां पे कोई टाइप का स्टोन स्ट्रक्चर आ गया, कोई टाइप का वहां पे इंटरनल आर्किटेक्ट हो गया, आपकी सपोज ये ग्रेनाइट टाइप की फ्लोरिंग हो गई, for whatsoever reason, so it does not mean कि आप उसको तुड़वा दे। We have alternates, we can work around solutions. तो whenever we are understanding color therapy in वास्तु, मार्जिनली हमें देखना है कि कौन से जोन में कौन से कलर का डोमिनेंस होना चाहिए और मार्जिनली वहां पे कौन सा कलर थोड़े प्रपोर्शन में यूज हो सकता है। तो मोटा माटी इन अ वेरी वेरी बिग मैनर, इन अ लार्ज पिक्चर, ये कॉमन दोषाज होते हैं नॉर्थ के, जस्ट द कॉमन दोषाज। इसकी रेमेडी विदाउट डिमोलिशन, सबसे पहली रेमेडी होती है इसको डीक्लटर। अगर आपने वहां पे स्टोरेज रखा हुआ है, एटलीस्ट 15-20 डेज में एक बार उसे क्लीन कीजिए। यहाँ पे डस्ट नहीं जमा होना चाहिए। अब ये तो बहुत ही सिंपल वे में आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इट इज मोर अबाउट मैनेजमेंट। कलर थेरेपी, अगर वहां पे कोई दोषास क्रिएट हो रहे, फॉर एग्जाम्पल वहां पे एक टॉयलेट आ गया, तो पॉट के अराउंड आप एक ब्लू टेप लगा सकते हैं, पॉट के अराउंड, और पॉट के ऊपर पूरा आप एक ब्लू टेप लगा सकते हैं, जिससे कि वो एरिया कट हो जाती है। अगर टॉयलेट आ गया नॉर्थ में तो, या नॉर्थ ईस्ट में, आइडियली बेस्ट होता है वो घर चेंज करना। इट इज बेस्ट टू चेंज। इन केस इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, साल 2 साल में पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप उस टॉयलेट को बंद ही कर दो, यूज ही करना बंद कर दो, तो इट इज वेरी गुड। वो भी पॉसिबल नहीं है, 1 BHK में रहते हैं, एक ही टॉयलेट है, यूज तो करना ही पड़ेगा, कलर थेरेपी कर दो, ब्लू एलिमेंट्स बढ़ा दो, ब्लू टेप रख दो, वहां पे क्रिस्टल्स, क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल रख दो, वहां पे कुछ प्लांट्स रख सकते हैं, वाटर फीचर बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसी रेमेडीज करके जब तक आप उस एरिया के दोष से कंप्लीटली अपने आप को निकाल नहीं सकते, आप रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे ज्यादा दोष टॉयलेट का ही होता है एज कंपेयर टू किचन ऑल्सो।
इंडोर प्लांट्स, अब ऑब्वियसली तुलसी तो आप टॉयलेट में नहीं रख पाएंगे, पर अगर किचन आ गया तो किचन की भी विंडो में एटलीस्ट आप ये रख सकते हैं। मनी प्लांट रख सकते हैं। इनफैक्ट मनी प्लांट एक ब्लू कलर की कांच की बोतल में, ब्लू कलर की कांच की बोतल में एक मनी प्लांट वहां पे रखने से आप डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज और वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो एक मनी हीलिंग और अबंडेंस अट्रैक्शन की ही टेक्निक हो जाती है बिसाइड्स रेमेडी। एक वाटरफॉल जरूर रखिए, फ्लोइंग। नॉर्थ में आप जो भी वाटर बॉडी क्रिएट करेंगे, चाहे एक फोटो फ्रेम के थ्रू, चाहे एक इमेज के थ्रू, एक पोस्टर के थ्रू, या एक एक्चुअल वाटरफॉल के थ्रू, वाटर हैज टू बी फ्लोइंग। स्टैटिक वाटर यहाँ पे नहीं रखना है। बेस्ट होता है नॉर्थ में मिरर्स लगाना, मिरर्स लगाना। नॉर्थ और ईस्ट वॉल पे आप जितना भी मिरर लगाएंगे वो वहां की एरिया की वास्तु दोष की उनको काफी हद तक कम कर देगा। मिरर्स वास्तव में जिस भी आप डायरेक्शन में लगाते हैं, उस डायरेक्शन की एनर्जी को, उस डायरेक्शन की जो भी एलिमेंट है उसके तत्व को एनलार्ज कर देता है, बढ़ा देता है वर्चुअली। उसकी एनर्जी को वो एम्पलीफाई और मैग्नीफाई कर देता है। इसीलिए मिरर्स आर रिकमेंडेड टू बी केप्ट इन नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ पर अगर आपका किचन आ रहा है नॉर्थ, अभी हम नॉर्थ डिस्कस करें, किचन आ रहा है नॉर्थ में, आप मिरर ऐसे लगाइए कि वहां पे गैस रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। आपकी किचन की जो गैस है वो मिरर में रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर आपका बेडरूम आ गया नॉर्थ, तो बेड नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इनफैक्ट गैस और बेड ये मिरर में रिफ्लेक्ट होने ही नहीं चाहिए, वो चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो। इन केस अगर मिरर है आपके बेडरूम में, एटलीस्ट सोते वक्त उस पे चादर डाल दीजिए, जस्ट कवर द मिरर। और अगर गैस के सामने है तो उसे जस्ट रिमूव इट, उसको तो आप निकाल ही दीजिए। सो दिस वर सम बेसिक थिंग्स। फिर कुबेर आइडल, नॉर्थ में आप एक कुबेर आइडल रख सकते हैं। अब यहाँ पे हेलिक्सेस, पिरामिड्स, स्ट्रिप्स, ये सब भी यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम कोर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज उसमें हमें और डेप्थ में जाना पड़ता है। So this completes our north zone. Any questions about this? North zone के आपके घर के north में क्या है? Any questions regarding the remedies or some doshas about the north zone? If you have a bedroom in your north, so it is definitely not recommended if you have a bedroom, but तब आप क्या कर सकते हैं? Curtains blue color के कर सकते हैं, blue color के वहां पे artifacts रख सकते हैं. You can keep crystals like clear quartz. ये सब रखकर आप इसको रेमेडीज कर सकते हैं। और फिर उसके मेन डोर पे हम स्ट्रिप्स डलवाते हैं। जब आप बेडरूम है तो बेडरूम के मेन डोर पे हम कुछ स्ट्रिप्स डलवाते हैं, जिसके बारे में मैं आपको कोर्स में ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। बट फॉर द टाइम बिंग आप कलर थेरेपी से उसमें ब्लू कलर, सिल्वर कलर, व्हाइट कलर से उसका थोड़ा सा एलिमेंट बढ़ा सकते हैं। वाटरफॉल भी रख सकते हैं इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ योर बेडरूम। जब हम घर के सारे डायरेक्शंस को नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हमें रूम वाइज रेमेडीज करनी पड़ती है। रूम वाइज आल्सो वी हैव टू सी द डायरेक्शंस। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। यस। मैम किसी का क्वेश्चन है कि इफ वी हैव टीवी एट बेडरूम, इफ यू हैव टीवी इन बेडरूम, सो दैट इज ओके, दैट इज नो प्रॉब्लम। आप टीवी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। फिर बाद में टीवी का हमें अलग देखना पड़ता है कि वो नॉर्थ के कौन से डायरेक्शन में चला गया, बट इट इज नॉट अ वास्तु दोष, कोई इशू नहीं है उस, इट इज नॉट अ दोष। Okay, ma'am, next slide, please. Yes. So now we are coming to northeast. Northeast zone again water element को represent करता है, blue color dominating and Jupiter planet. ये आप सबने सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर बनाने के लिए कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ को। ये इन अ वे एक मेडिटेशन सेंटर है। जुपिटर इसका रूलिंग प्लैनेट है, जो कि नॉलेज और विजडम का प्लैनेट है। यहाँ पे टॉयलेट होना इज अ वेरी बिग वास्तु दोष। आइडियली आपके अगर घर में है तो आप घर चेंज ही कर लीजिए, पॉट को बंद कर दीजिए। नहीं हो पाता है तो ये रेमेडीज कर लीजिए, बट अल्टीमेटली चेंज करना इज एब्सोल्युटली अ बेस्ट रेमेडी फॉर दिस। क्लटर, हेवी स्टोरेज अगेन यहाँ पे नहीं रखना है। डस्टबिन या कोई भी ब्रोकन आइटम्स ऑल्सो इन वास्तु एक्चुअली क्रिएट्स अ दोष।
आपके घर में कभी भी कोई ब्रोकन आइटम है, ब्रोकन फर्नीचर है, उसे रिपेयर कर दीजिए या चेंज कर दीजिए। क्रैक्स, ब्रोकन फर्नीचर, अनयूज्ड आइटम, वेरी वेरी ओल्ड अनयूज्ड स्टफ, ये सब घर में नेगेटिव एनर्जीज को कलेक्ट करता है। सो यू शुड कीप क्लीनिंग योर हाउस एंड रिमूविंग ऑल दिस। जब मैं आपसे मिरर के बारे में भी बात कर रही थी, जब भी आप मिरर्स लगाते हैं ना, डोंट गो फॉर एक्सट्रीमली फैंसी मिरर्स। मिरर्स शुड बी straight, rectangular, square या circle. Ideally नॉर्थ में circular mirrors serve very well, but उसमें क्रैक, ज्यादा डिजाइन, 2-3 टाइप के मिरर्स, ये सब मत करना, because it indicates cracks. So that is also not recommended. नॉर्थ ईस्ट के लिए अगेन प्लीज कीप इट decluttered. अगर आपने पूजा का भी वहां पे पूजा घर बना रखा है, पूजा का वहां पे सामान रखा हुआ है, उसे भी क्लीन करते रहिए। कीप इट क्लीनिंग। वाटर एलिमेंट, नॉर्थ ईस्ट में आप स्टैटिक वाटर का एक वाटर बॉडी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत लोग उर्ली रखते हैं, उर्ली में आप पानी डाल सकते हैं, उसमें कुछ रोज पेटल्स डाल सकते हैं, नहीं भी तो कोई कांच के बोल में भी आप पानी रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप स्टैटिक वाटर रख सकते हैं। जब तक आप अपने घर का एग्जैक्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, कीप अ फ्लोइंग वाटर बॉडी, इट इज ऑलवेज बेटर। टिल द टाइम यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। क्लियर क्वार्ट्ज, और स्पेशली यहाँ पे एक बॉल फॉर्म में, जो क्लियर क्वार्ट्ज का बड़ा क्रिस्टल आता है, यहाँ पे यू कैन कीप वो। we'll have a session on crystals, different shape of crystals, वो क्या पर्पस सर्व करते हैं। जो बॉल क्रिस्टल होता है वो इक्वली एनर्जी को सर्कुलेट करता है, विच इज द पर्पस ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर यहाँ पे टॉयलेट आ गया तो आप एक सॉल्ट बोल रख सकते हैं। वास्तु सॉल्ट आता है, नहीं तो रॉक सॉल्ट आता है। ये सॉल्ट आप एक बोल में, कांच के बोल में भरकर इसको आपके बाथरूम में रख सकते हैं। एवरी वीक ये सॉल्ट चेंज करना है। एवरी वीक यू जस्ट हैव टू कीप चेंजिंग द सॉल्ट को फ्लश आउट कर दीजिए। डोंट कीप इट फॉर अ मंथ, 15 डेज, जितना हो सके वीकली एक रूटीन बना लीजिए उसको चेंज करने का। यू कैन अगेन पुट अ ब्लू टेप आउट हियर। बेस्ट यहाँ पे होता है एक प्रेयर स्पेस बनाना, जहाँ पे आप अपने प्रेयर्स, मेडिटेशन, साधना कर सकते हैं। इनफैक्ट पढ़ाई के लिए, जो क्रिएटिव फील्ड्स में है, जिनको न्यू आइडियाज चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज चाहिए, दिस इज द बेस्ट जोन टू एक्चुअली सिट एंड डू योर रिसर्च. This helps in enhancing your creativity and getting ideas from the cosmic consciousness. श्री यंत्र, pyramids, strips, इसके बारे में as I told you we will discuss in detail in the course, and helixes भी लगाते हैं, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी with proper images. So this was about northeast. This is the basic things that you can do if you have a dosh in northeast. Any questions regarding this? किसी का कोई, what placements do you have in northeast? Any kind of questions? Okay. Ma'am, we can chat box में there are some questions. Okay, okay, done. We've answered this. Ma'am, Ma'am, we can next put. slide. Hello. Yes, ma'am. Hello. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Hello. Ma'am, we can put tulsi plant in northeast. Yes, very much. You can put. Okay, ma'am. Thank you. Yes, yes, ma'am. Okay, so this was a slide, ma'am. Hello, Next ma'am. slide. हेलो मैम, कैन यू Yes, हियर मी? yes, ma'am. या मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे अभी हम जिस हाउस में है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में किचन है, तो मिरर प्लेसमेंट के लिए तो कहीं भी जगह नहीं है। दिस साइड इज विंडो, द बिग विंडो, किचन है, फिर उसके पीछे में तो शेल्फ्स है, तो Okay. फिर मिरर कैसे रखे? तो अगर आप मिरर नहीं रख सकते हैं तो आपका जो गैस स्टव है, किचन में जो गैस स्टव होता है, उसके नीचे आप एक ग्रीन बरदोरा मार्बल का स्टोन आता है बड़ा, आप वो रख दीजिए गैस मैम, स्टव के नीचे। यस मैम, बट द गैस इज इमूवेबल, जैसे उसके नीचे कुछ नहीं रख सकते, वो इनबिल्ट है अच्छा, हियर गैस सिस्टम। उसके इनबिल्ट ही है, तो हाँ, आप सिस्टम गैस के चारों बाजू ब्लू टेप लगा दीजिए। ब्लू। यस। ओके, उसके पहले आपने ग्रीन मार्बल कहा, राइट? हाँ, वो मार्बल के लिए है, बट अच्छा, दिस इज व्हाई फॉर द द टेप। डिफरेंस? ग्रीन और ब्लू का डिफरेंस क्यों आया यहाँ पर? मैम, बिकॉज जो ग्रीन कलर है ना, वो ये जो
टेप्स का है, और मार्बल में जो आप कलर देखेंगे ना, उसको ग्रीन बारडोरा मार्बल जरूर बोलते हैं, पर उसका कलर मिक्स होता है, इट्स ग्रीन एंड ब्लू, ओके वो ग्रीन एंड ब्लू होता है। ओके और ओके आइडियली यहाँ पे भी जैसे आप गैस के बाजू में एक सॉल्ट बोल रख सकते हैं, एंड ओके रॉक सॉल्ट। to be more rock salt and to be more specific, when we'll do the course ना, आप ये बताना कि आपका जो गैस स्टव है ना वो किचन के भी किस डायरेक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका किचन भले ही नॉर्थ ईस्ट में आ गया, पर जब आप खाना बनाते हैं तो आपका फेसिंग कहाँ पर है? ईस्ट फेसिंग। ईस्ट फेसिंग है, तो मतलब एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में ही आ गया ना वो, हाँ घर एग्जैक्ट सभी नॉर्थ घर ईस्ट, सॉरी वो एक ईस्ट फेसिंग ही आ गया। ओके ओके। हाँ, नहीं तो घर फिर आप जैसे ये कर तिरछे सकते हैं। हैं। नहीं, आपको खाली ये देखना है कि गैस स्टव कहाँ आ रहा है। जब वास्तु में हम बात करते हैं ना, तो जब हम किचन की बात करते हैं तो फर्स्ट इज गैस स्टव, जब टॉयलेट की बात करते हैं तो पॉट। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमने पॉट के अराउंड टेप लगा दी है, तो ये हमारा टॉयलेट का वास्तु दोष के लिए हो गया, पूरे बाथरूम में नहीं लगानी है। जब हम बेड की बात करते हैं, तो बेडरूम की बात करते हैं, तो मेन होता है आपका बेड। तो व्हेन यू कम फॉर द वेबिनार, आप अपने घर में अभी डायरेक्शन मार्क करके एग्जैक्टली गैस स्टव का लोकेशन बताना। बट ओवरऑल किचन में अगर आ गया तो आप ये दो चीज तो 100% कर सकते हैं। नहीं भी तो जैसे कि क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल हुआ, वो भी आप रख सकते हैं किचन के, इफ नॉट एकदम नियर टू द गैस, अराउंड द गैस, अराउंड योर हेलो मैम। किचन में आप रख सकते हैं। हेलो मैम। यस, यस सर। मैं विशाल बोल रहा हूँ, विशाल। थैंक हाँ तो यू। उमंग करता हाँ हाँ हाँ, विशाल सर, हाउ आर यू? या बोलिए बोलिए गुड बोलिए। गुड। तो मुझे मेरा जो बेडरूम है ना, वहाँ पे मेरा मतलब भगवान का घर भी है, मतलब जहाँ पे टेम्पल है ओके बेडरूम के अंदर। और ओके, उसका ही लग के वॉशरूम का ये है, मतलब क्या बोलते हैं, अंदर ही। समझ गई, तो वो उसको कुछ दीवार के ऊपर है, दीवार के इधर है। हाँ, तो उसको मतलब एक ही इसमें होना अच्छा है कि कुछ कट आउट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग आपने बोला ना कि अगर वॉशरूम है वो साइड, जैसे हम लोग का तो बेडरूम को लग। विशाल जी, आइडियली ना पूजा घर बेडरूम में नहीं होना चाहिए। ओके। तो उस बेडरूम में कौन रहता है? मतलब आप लोग रहते हैं कि कोई आप एल्डरली? नहीं नहीं, हम लोग आप मेरा और वो आपके, ओके। तो और बच्चे। आइडियली, ओके, सो आइडियली ना बेडरूम में इफ अगर एक कपल रह रहा है, फैमिली रह रही है, तो पूजा घर नहीं होना चाहिए। सो ओके। फर्स्ट थिंग तो इफ यू कैन उसे वहां से निकाल ही दीजिए, बिकॉज इसमें क्या होता है, एनर्जीज काफी मेसअप हो जाती है। एक एनर्जी आपकी रिलैक्सेशन की, एक एनर्जी आपकी मेडिटेशन की, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल। एंड यस, अगर आपका जो पूजा का टेम्पल का जो घर है वो दीवार से टचिंग है, वो भी सही नहीं है। बाथरूम की दीवार से अगर टचिंग है तो वो भी सही नहीं है। तो आइडियली इसमें आई वुड नॉट सजेस्ट अ रेमेडी, मतलब रेमेडी यही होगा कि आप टेम्पल शिफ्ट कर दीजिए। ओके, बट कहाँ पे इसको एग्जैक्टली प्लान कर सकते यू हैं? कैन पुट इट इन द नॉर्थ जोन, नहीं तो फिर आप साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं टेम्पल, साउथ वेस्ट में अवॉइड करना है, नॉर्थ वेस्ट में कि भी एक आप बार रख आपको सकते मुझे हैं। घर में बुलाना पड़ेगा इसको यस दिखाने यस, ऑफ का, कोर्स, थोड़ा आई बी मोर आइडिया। देन हैप्पी टू कम, आई बी मोर देन थैंक हैप्पी। यू, थैंक यू एंड सो इनफैक्ट आप लोग जो भी हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे ना, आप लोग प्लीज अपने घर का मैप्स लेकर आना। 3 दिन का कोर्स है, हमने इसीलिए इसे 3 दिन का रखा है ताकि हम आपको ऑन द स्पॉट भी आपके मैप के हिसाब से चीजें गाइड कर सके, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रही हूँ काफी जेनेरिक है, इससे भी डेफिनेटली हेल्प होगी, बट स्पेसिफिक करेंगे तो इट इज इवन बेटर। यस। हाँ, तो दीज वर सम ऑफ द पिक्चर्स दैट आई वाज टेलिंग यू। ये क्रिस्टल बॉल है, ऐसे आप टेप लगा सकते हैं। ये पिरामिड्स होता है जिसके बारे में हम आपको कोर्स में बताएंगे। एंड नॉर्थ ईस्ट इज बेस्ट फॉर योर पूजा सेंटर। मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नाउ वी हैव ईस्ट। ईस्ट जोन जो है वो आपके सोशल एसोसिएशंस, रिक्रिएशन फंड, इनको डिनोट करता है। आपके जितनी भी नेटवर्किंग है, जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जितने भी आपके सोशल एसोसिएट्स हैं, ये सब आपके ईस्ट जोन से रिप्रेजेंट करता है। चाहे आप एक होम मेकर है, चाहे आप बिजनेस में है, चाहे आप जॉब में है, नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्किंग से आप रिलेशंस बिल्ड करते हैं, वो रिलेशंस मेंटेन करते हैं, जिससे कि आपको बिजनेस में, इनकम में ग्रोथ मिलती है। यहाँ का जो एलिमेंट है वो है एयर एंड वुड, एंड कलर ग्रीन है। रूलिंग प्लैनेट है सन। अब यहाँ पे काफी टाइम कंफ्यूजन हो जाता है जब हम इंस्टा रील्स देखते हैं, यूट्यूब रील्स देखते हैं, कि ईस्ट तो सन से डोमिनेट होता है, तो यहाँ पे तो रूलिंग कलर होना चाहिए येलो।
बट ईस्ट में रूलिंग कलर है ग्रीन। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लैनेट तो सन है, बट वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो हमारे 5 एलिमेंट्स आते हैं वहां यहाँ पर आता है एयर का एलिमेंट एंड वुड का एलिमेंट, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीन कलर से। इसीलिए टू सम एक्सटेंट येलो कलर इज फाइन हियर, बट ग्रीन कलर इज बेटर। अब यहाँ पे आइडियली एंट्रेंस होना चाहिए। ईस्ट एंट्रेंस, नॉर्थ एंट्रेंस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट आइडियल इन वास्तु। अगर एंट्रेंस नहीं भी है तो एटलीस्ट एक विंडो ओपनिंग होनी चाहिए, फॉर द प्योर रीजन क्योंकि जब सनराइज होता है, सन की जो पहली किरणें होती है वो आपके घर में, आपके शरीर पर पड़नी चाहिए। ये आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करता है। जितना राइजिंग सन से, हम इसलिए तो बोलते हैं सुबह उठ के आप सन रेज में बैठिए, विटामिन डी लीजिए, इसीलिए ईस्ट सेक्शन ओपन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना ये आपकी पुअर हेल्थ है, ऑब्स्ट्रक्शंस आपके जैसे नेटवर्किंग, सोशल रिलेशंस में भी इश्यूज क्रिएट कर सकता है। इट इज नॉट 100%। टॉयलेट अगेन इन ईस्ट इज नॉट रिकमेंडेड, एंड यहाँ पे ग्रे और ब्लैक कलर इज अ कंप्लीट नो। कंप्लीट नो। अब कंप्लीट नो से मेरा मतलब है 10% अलाउड है। ईस्ट डायरेक्शन है, मेरा टीवी वहां पर आ गया, वो ब्लैक कलर का है, इट्स ओके। इट्स ओके बिकॉज वो टीवी है, वहां पे एनीवेज चलता रहता है, इमेजेस आती रहती है, यू डोंट हैव टू कलर पेंट द टीवी। बट वहां पे ब्लैक कलर का फर्नीचर, ब्लैक कलर के टेबल्स, ब्लैक कलर का स्टोरेज यूनिट्स, ये सब अवॉइड होना चाहिए। वी शुड अवॉइड दैट। अब यहाँ पे रेमेडीज क्या करें? अगर स्पेशली वो क्लोज्ड है, अगर ईस्ट क्लोज्ड है, हम उसमें ओपनिंग नहीं कर सकते, आप एक 6 इंच का कॉपर का सन का आइडल आता है जो सन को रिप्रेजेंट करता है, आप वो 101% वहां पे लगाइए। अगर आपका ईस्ट क्लोज्ड है तो, ओपन है तो इसकी जरूरत नहीं है। बैम्बू प्लांट, बैम्बू प्लांट बहुत अच्छे इफेक्ट देता है इफ यू कीप इट इन द ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर आप फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं। अब वास्तव में फैमिली फोटोज, आपके फ्रेंड्स की फोटोज, एसोसिएट्स की फोटोज कहाँ लगानी चाहिए, इसमें भी काफी गाइडलाइंस है। पर इस डायरेक्शन में आइडियली आपको अपने फ्रेंड्स की फोटोज, आपके कोई नेटवर्किंग एसोसिएट्स की फोटो है वो लगानी चाहिए। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कीप फैमिली फोटोज, फैमिली फोटोज आर ऑल्सो फाइन ओवर हियर। एंड अगर सपोज आपका बेडरूम भी आ जाता है यहाँ पे, आपका बेडरूम कोई भी डायरेक्शन में हो, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सोते वक्त सर साउथ वेस्ट में होना चाहिए या ईस्ट में होना चाहिए। उससे भी एक वास्तु दोष की रेमेडी हो जाती है। आपका बेड अगर सपोज जैसे विशाल जी ने कहा कि उनका बेडरूम ही नॉर्थ ईस्ट में आ गया, एटलीस्ट सोने का डायरेक्शन उनको साउथ वेस्ट या ईस्ट में करना चाहिए। नॉर्थ में कभी भी सर रखकर नहीं सोना चाहिए, इट इज एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड। यहाँ पे आप क्रिस्टल्स रख सकते हैं, ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल्स। एंड वास्तु में हम क्रिस्टल चंक्स, छोटे छोटे क्रिस्टल चंक्स आते हैं, उसको भी रखने के लिए रिकमेंड करते हैं। इनफैक्ट उसको तो आप जमीन के अंदर अगर डाल देंगे तो इट इज इवन बेटर, इवन बेटर अगर आप उसको अंदर ही डाल देंगे। इसके अलावा आप ग्रीन कलर के वाजेस है, बुद्धा का स्टैचू है, ये सब चीजें भी आप ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक। सो दीज आर सम बेसिक रेमेडीज जो आप आर्टिफैक्ट लेवल पे कर सकते हैं। अगर आपका बेडरूम आ गया यहाँ पे तो ग्रीन कलर से, थोड़ा येलो कलर से आप इधर की कलर थेरेपी भी कर सकते हैं। बेडरूम के लिए हम यूजुअली एंट्रेंस पे स्ट्रिप्स डालने के लिए रिकमेंड करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि मैं आपको अच्छे से ब्रीफली सिर्फ पोस्ट में एक्सप्लेन कर पाऊंगी। सो दिस कंप्लीट्स आवर ईस्ट डायरेक्शन। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग ईस्ट? किसी का अगर यहाँ पे कोई टॉयलेट है या कोई टाइप का आपको कुछ पूछना हो, पेंटिंग्स के बारे में पूछना हो, एनीथिंग। यहाँ पे आप सनराइज की भी पेंटिंग लगा सकते हैं, जैसे कि सनराइज हो रहा है, कोई नेचर से रिलेटेड पेंटिंग लगा सकते हैं। हैप्पी फेसेस, यू नो इफ यू आर एक्चुअली सीकिंग गुड सोशल कनेक्ट्स, आप ऐसी भी फोटोज लगा सकते हैं। वास्तु में पेंटिंग्स को उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एनी आइडिया कि वास्तु में जब हम पेंटिंग्स बोलते हैं उससे फर्क क्या पड़ता है, एक बेजान सी चीज से एक्चुअली क्या फर्क पड़ता है? एनीबॉडी वांट्स टू गिव अ गेस टू इट और एनी लॉजिक बिहाइंड दिस? आप जितना ना रेमेडीज को समझ के करेंगे उतना आप उस रेमेडीज से कनेक्ट करके उसका बेनिफिट ले पाएंगे। ये सब सिंबल्स की तरह काम करता है।
यस एग्जैक्टली, वेरी नाइस कैरवी, यू वर एब्सोल्युटली राइट। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट करता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, पेंटिंग्स हुआ, यंत्र हुए, सिंबल्स हुए, कलर्स हुए, कलर थेरेपी, ये आपके कंप्लीट ऑरा को इम्पैक्ट करता है। ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करता है, इसीलिए पेंटिंग्स की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, वो भी एक रेमेडियल मेजर है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now we are going to come to southeast, the most favorite direction. At least मेरा ये favorite direction है, because it is about money flow, cash liquidity. It is about your power. And yes, this zone is all about Mata Lakshmi. ये Mata Lakshmi का zone है. I'll also tell you about the basic devatas. हर direction को जो devatas rule करते हैं. तो yes, this is my favorite direction. And इसको मैं अपने घर में काफी pamper करके रखती हूँ. So इसका element है fire. एंड कलर है रेड ऑरेंज एंड रूलिंग प्लैनेट है वीनस। वीनस जो कि है शुक्र ग्रह, जो कि आजकल एस्ट्रोलॉजर्स का फेवरेट हो रखा है। टॉयलेट इन साउथ ईस्ट काफी इश्यूज क्रिएट करता है, हेल्थ, फाइनेंशियल। वीनस आपकी घर की लेडीज को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द विमेन ऑफ योर हाउस, आपकी घर की बेटियां, यू नो द वाइफ, द एवरीथिंग, नॉट द मदर्स। मदर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मून, बट इट रिप्रेजेंट्स द फीमेल। स्पेशली फीमेल के करियर ग्रोथ में इश्यूज देखने मिलते हैं अगर साउथ ईस्ट में डिफेक्ट आ गया, कट आ गया, टॉयलेट आ गया साउथ ईस्ट में। फॉर एग्जाम्पल आपका पूजा रूम अगर साउथ ईस्ट में आता है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपकी भक्ति में बहुत मटीरियलिज्म बढ़ जाता है। बट बेसिक वास्तु दोष अगेन, हाँ, बेडरूम आना भी इज नॉट रिकमेंडेड। कपल्स में थोड़ी सी नोकझोंक बढ़ जाती है, फाइट्स बढ़ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है। इट इज नॉट एडवाइजेबल। सो एज आई टोल्ड यू, टॉयलेट, बेडरूम कट होने से फाइनेंसेस भी वीक हो जाते हैं। इसकी रेमेडीज क्या करें? यहाँ पे कंपल्सरीली एक रेड कलर का बल्ब लगा दीजिए। येलो अगर रेड पॉसिबल नहीं है, आइडियली रेड ही लगाना चाहिए। जैसे बाहर जूट के बहुत सुंदर सुंदर लैम्प्स मिलते हैं जो कि पूरे ही रेड होते हैं। जूट का कलर भी ब्राउन नहीं होता, वो भी पूरा रेड होता है। आप वो लगा सकते हैं और उसके अंदर रेड लाइट लगा सकते हैं। इसे 24 आवर्स ऑन रहने दीजिए। दिस इज ओनली अगर यहाँ पे वास्तु दोष है तो। अगर आपका साउथ ईस्ट में किचन है, अगर साउथ ईस्ट में कोई वास्तु दोष नहीं है, तो प्लीज ये मत करना। किसी भी जोन की एनर्जी एक्सेस करना इज ऑल्सो नॉट राइट। एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, एक्सेसिव नहीं। तो वहां पर इसको नहीं लगाना। वास्तु दोष है तो ही आप लगा सकते हैं। टॉयलेट अगर है, आप रॉक सॉल्ट लगाइए। वास्तु सॉल्ट मिलता है, वरना रॉक सॉल्ट मिलता है। कॉपर के बोल में रखना है। अगर आपके टॉयलेट साउथ ईस्ट में कॉपर के बोल में रखना है, नॉर्थ रखना है तो कांच में। इसके लिए बिकॉज ग्लास रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी प्लैनेट को, और नॉर्थ जोन की वाइब्रेशंस लाइट होती है जो कि ग्लास से कलेक्ट हो सकती है। यहाँ पर आपको रखना है कॉपर, यहाँ की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। रेड अगर बेडरूम आ गया, या आपको रेड ऑरेंज कर्टन्स लगाने हैं, आप कैंडल्स लगा सकते हैं, बिकॉज कैंडल्स फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्रिस्टल्स में रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल अगर बेडरूम में है तो 100% रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स रख सकते हैं। एंड रेड एंड ऑरेंज कलर के भी बहुत क्रिस्टल्स मिलते हैं, जैसे कि रेड कार्निलियन हो गया, सनस्टोन्स भी मिलते हैं कुछ ऑरेंजिश कलर के। ये टोन्स के क्रिस्टल्स भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो बेसिकली कलर crystals, color tapes, strips, rock salt, these are generic remedies. कलर वाइज इनका फर्क पड़ता है, कुछ कुछ एलिमेंट्स। अब जैसे यहाँ पे आप कोई फायर की इमेज रख सकते हैं, बट अ प्लेजेंट फायर इमेज, जैसे कोई हवन टाइप का हुआ, पूजा टाइप का हुआ, समथिंग ऑफ दैट। इट शुड नॉट गिव अ नेगेटिव इमेज, इट शुड नॉट गिव अ नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव वाइब। वो फायर जिसको देख के आप में एक एनर्जी बिल्ड होए, जिसमें आप में एक ऊर्जा बिल्ड हो, वो टाइप के फायर एलिमेंट्स आप रख सकते हैं। ऐसे टाइप के आप ये कलर्स की पेंटिंग, मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग, वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये कलर्स के थ्रू आप इसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, टॉयलेट आ गया तो आप एक रेड कलर का यहाँ पे टेप भी लगा सकते हैं। इस टॉयलेट के बाहर हम हेलिक्सेस बताते हैं पिरामिड शेप के। साउथ ईस्ट में पिरामिड शेप के क्रिस्टल्स रखे हुए बेटर होते हैं। तो
ये सब कुछ रेमेडीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। अग्नि यंत्र लगा सकते हैं, बट अगर टॉयलेट है तो 100% नहीं, बेडरूम है तो नहीं, यू शुड अवॉइड इट। अगर अग्नि यंत्र अगर आपका सपोज किचन भी है तो आप रख सकते हैं, तो इसकी एनर्जी बहुत इनहांस नहीं होती है, बैलेंस ही होती है, सो यू कैन कीप दैट। बट यंत्र रखने का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको समझ के रखना पड़ता है। वी विल ट्राई एंड कवर दिस इन द कोर्स, वरना हम दिवाली के समय एक स्पेशल कोर्स लाएंगे फॉर यंत्रस एंड mantras. Okay, any questions regarding Southeast? Cut है, bedroom है, toilet है, anything that you would want to know about Southeast? Is it मैम clear? साउथ Yes. ईस्ट में साउथ एक्चुअली वैसे तो विद इन 2 to 3 months वी विल लीव दिस हाउस, लेकिन एक जैसे क्वेश्चन अराइज हुआ, साउथ ईस्ट में बालकनी है हाँ. एंड इट इज लाइक इन द वी शेप, बट आई Okay. कांट अंडरस्टैंड इज इट अ कट शेप और एक्सटेंडेड, मुझे नहीं समझा। मैम मुझे इसके लिए मैप ही देखना पड़ेगा, ओके, वो भी क्योंकि अवेलेबल नहीं मुझे है। मैप देखना पड़ेगा मैम, बिकॉज बी शेप कुछ भी हो सकता है, और कट शेप में तब समझ पाऊंगी जब मैं आपका घर का रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाऊंगी। ओके। तो अभी और फिर उसका जो अपोजिंग है, मतलब आपका साउथ ईस्ट का अपोजिंग जो नॉर्थ वेस्ट है, वो अगर एक्सटेंडेड है कि नहीं, तो ये मैं आपको जेनरिकली नहीं बता पाऊंगी मैम, ये इसके लिए तो मैप देखना जरूरी है। ओके, यस, वही क्वेश्चन था कि जैसे हाँ, उसको इतनी इजीली तो नहीं समझ पाएंगे नहीं, विदाउट मैप। नहीं, नहीं। राइट। आप बट हाँ, ओके। आप उसमें डेफिनेटली ये थोड़ी बहुत रेमेडीज कर सकते हैं, बिकॉज वो ओपन हो गया है। हाँ। तो साउथ ईस्ट ओपन होने के कारण भी यू कैन जस्ट प्लेस सम ऑफ दीज रेमेडीज आउट। ओके। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम जैसे पूरे किचन आती है ईस्ट साउथ में। ईस्ट साउथ में, साउथ ईस्ट में। हाँ, पर हाँ, साउथ ओपन है, साउथ में मतलब किचन के पीछे यूटेंसिल एरिया रह सकती है। क्या रह सकती है? यूटेंसिल एरिया जैसे वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया आपके साउथ में आ गया, हाँ, पूरी साउथ समझ में है। गई मैं। ओके, तो वहां पे आपको थोड़ी रेमेडीज करनी पड़ेगी, बिकॉज एक तो साउथ में वाटर एलिमेंट आ गया जो कि यस। रिकमेंडेड नहीं है, और सेकंड ऑफ ऑल साउथ ओपन हो गया, साउथ ओपन इज यस। ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। तो वहां पे आई विल गिव यू सम रेमेडीज ड्यूरिंग द कोर्स, बिकॉज वहां पे आपको कुछ हेलिक्सेस और पिरामिड लगाने पड़ेंगे ताकि वो एरिया आप हैवी कर दो। एंड अभी फॉर द टाइम बीइंग आप वहां पे कुछ हैवी स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज देखिए क्या होता है ना कि जब नॉर्थ से हमारी एनर्जी आती है साउथ में वो कलेक्ट होती है। अब जब साउथ ओपन हो जाता है ना, वहां पे कलेक्ट करने को कुछ नहीं बचता। और इनफैक्ट साउथ से जो हम यम का जोन बताते हैं साउथ को, और साउथ वेस्ट जोन को, इधर जब बहुत ओपन होता है तो वो एनर्जी आपके घर में ज्यादा इनफ्लो हो जाती है। तो इसकी आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी प्रॉपरली कि आपको कौन से पिरामिड्स और हेलिक्स लगाने चाहिए। ओके मैम, बट थैंक यू। फॉर द टाइम बिंग आप वहां पे क्रिस्टल्स रख सकते हैं, वहां पे आप रॉक सॉल्ट रख सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे विंडोज से ज्यादा ना वाटर एलिमेंट क्रिएट होना इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड गुड। नो मैम, बालकनी इज देयर। बैल्कनी इज देयर नो? या। हाँ, तो उसके लिए भी वी विल हैव टू डू सर्टेन रेमेडीज, बिकॉज अगर वहां पे बैल्कनी है तो सामने वाला शायद क्लोज्ड हो गया ना आपका, नॉर्थ जोन क्लोज्ड हो गया राइट कि ओपन है? यस, ओपन है मैम, गेट है और मतलब। गेट है वहां पे, तो दैट इज गुड कि एटलीस्ट वहां पे आपका गेट है। पर साउथ थोड़ा ओपन हो गया तो उसकी हमको थोड़ी बहुत रेमेडीज करनी पड़ेगी। ओके, यस मैम, लेट्स गो टू द नेक्स्ट जोन। यस मैम। मैम एक बार कोर्स के बारे में बता देते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार कोर्स के बारे में बता देते हैं। यस। आप क्या सो क्या चीजें सिखाओगे कोर्स के अंदर? हाँ, तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हम हर एक जोन को समझ रहे हैं, यही 8 जोन हम डिटेल में आपके घर के समझेंगे, हम उसको और पर्सनलाइज करेंगे, और उसमें ये जो मैंने आपको रेमेडीज बताई है उससे हम एक डीपर लेवल में जाएंगे, जहाँ पे हम पिरामिड्स, हेलिक्सेस, कॉपर स्ट्रिप्स, इन सब चीजों के बारे में समझेंगे। जैसे इन्होंने अभी बोला कि मेरी पूरी बैल्कनी ही वहां पर आ गई, जैसे उन्होंने बोला कि मेरा वहां पे कट आ गया, तो अगर आप अपने मैप्स लेकर आएंगे तो हम आपको और ब्रीफली समझा पाएंगे, और उसकी जो रेमेडीज है वो इन रेमेडीज से एक लेवल डीप जाएगी।
जिससे कि भी आप अपने घर के वास्तु दोष को कम कर सकते हैं बिना तोड़फोड़ किए। उसमें बेसिक बहुत छोटे छोटे आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये सब हम आपको प्रॉपरली बताएंगे, बट वो ज्यादा पर्सनलाइज्ड होगा। माय होल पॉइंट ऑफ डूइंग अ 3 day कोर्स इज ताकि हम उसको पर्सनलाइज करें, आपको सोल्यूशंस मिल जाए बिफोर दिवाली, सो दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग दीज चेंजेस। जैसे एक ने कहा कि वो तो अभी घर बदल सकते हैं, बट सबके लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो उसको समझने के लिए हम कोर्स में पर्सनलाइज्ड रेमेडीज जो आप बिना तोड़फोड़ के कर सकते, ये डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे विशाल जी ने कहा कि उनका सपोज मंदिर ही आ गया, तो वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज हाउस कि मंदिर हम कहाँ रख सकते हैं। एक दूसरे के घर के चीजों को देखने से आपका भी और नॉलेज इनहैंस होगा। एनी क्वेश्चंस अबाउट द कोर्स? एनीथिंग जो आप चाहते हैं कि हम कोर्स में इंक्लूड करें? दिस इज व्हाट इज आवर थिंकिंग। ये हमें लगता है कि आपको बेनिफिशियल होगा। एनीथिंग दैट यू वुड वांट कि हम कोर्स में इंक्लूड करें, तो भी आप हमें बता सकते हैं। ओके मैम, मैम, कैन मुझे एक यस। क्वेश्चन था। जैसे हमीने मैम को पता है, हमने एक न्यू हाउस लिया है इन पुणे, लेकिन वो हैंड ओवर शायद अप टू दिसंबर या बिफोर अप टू दिवाली या फिर दिसंबर दे, इट इज अ टाई, नॉट श्योर। ओके। तो कोर्स तो मैंने ज्वाइन किया है, यस मैम। लेकिन मुझे उसी का मैप चाहिए था, उसी का क्लियरिटी, जैसे जाने से पहले हमको करेक्शन यस करना था। यस तो यस। अभी तक तो उन्होंने हमको दिया नहीं है पोजीशन, इसलिए हम उसका मैप भी निकाल नहीं सक रहे हैं, जो यस मैप ही है। तो जैसे कोर्स तो हो जाएगा, तो आप मुझे फिर मतलब, मैं अभी तो मैप ला नहीं पाऊंगी, आप मुझे हेल्प करेंगे उसके बाद? मैम, आप एक काम कीजिए ना, आप हाथ से ड्रॉ करके ले आइए। आप हाथ से अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करके ले आइए, उसमें भी हम हेल्प कर देंगे आपको। मुझे बाद में हेल्प करने ओके, में कोई इशू नहीं है, बट इट इज बेटर कि आप अभी उसकी चीजें समझ कर ना हाथ से ड्रॉ करके भी ले आइए। आई विल ट्राई टू, पर नो मुझे पता प्रॉब्लम। नहीं कि वो है कैसा घर, क्योंकि मैं तो बाहर कंट्री में रहती हूँ, वो घर उधर है पुणे में। अच्छा, ओके। हाँ हाँ। तो मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, उन्होंने हमें दिया है कि ये फ्लोर प्लान है, लेकिन ये नहीं पता कि एग्जैक्टली जैसे आपने कहा 8 जोन्स है, 8 जोन्स में से किस जोन में हमारा डोर है वो मैं नहीं। उन्होंने कहा ईस्ट फेसिंग है। आपके पास फ्लोर प्लान है ना? हाँ, फ्लोर तो हो प्लान गया है। ना। फ्लोर प्लान से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। मुझे खाली नॉर्थ जानना रहेगा। फ्लोर प्लान में नॉर्थ होता है। फ्लोर प्लान में नॉर्थ होता है, तो मैं उसी में आपको बता दूंगी। ओके, क्योंकि उन्होंने है ना एक हमें सैंपल फ्लैट दिखाया था, हम्म। जिसमें बोला था ये साउथ है, ये ईस्ट है। और लेकिन उन्होंने जो एंट्री बताया वो ईस्ट से भी बताया, और किचन भी ईस्ट में ही है, अच्छा उन्होंने देख। घर भी वैसा ही बना। लेकिन अभी उसी के जो, जैसे आप जैसे बोल रहे हो उस हिसाब से मैं प्लान कर, जैसे नॉर्थ ईस्ट में तो एक टॉयलेट भी आता है, मैं ये भी सोच रही हूँ। आप ना वो मत, डोंट वरी अबाउट दिस। आप हाँ, फ्लोर प्लान लेकर आइए एंड मुझे बस वहां का नॉट बता दीजिए, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे आइडिया आ जाएगा। उसमें कट और एक्सटेंशंस भी दिख जाएंगे। आई ओनली नीड अ फ्लोर प्लान। ओके ओके, या ठीक है मैम। ओके। थैंक अच्छा, वन मोर थिंग। जब हम फेसिंग की बात करते हैं ना कि हमारा मेन डोर ये फेसिंग होना चाहिए, वो फेसिंग होना चाहिए, घर के आप जब बाहर निकलते हैं, घर के बाहर कौन सा डायरेक्शन होता है? वो होता है फेसिंग। नॉट जब आप घर के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा नॉर्थ साउथ ओपनिंग है, नॉर्थ साउथ ओपनिंग, अगर मैं घर के बाहर जाके साउथ डायरेक्शन आता है, मेरा फेस साउथ डायरेक्शन में, तो मेरा घर साउथ फेसिंग हो गया। तो मेरा घर साउथ फेसिंग हो गया। नॉट व्हेन आई एंटर। ओके, दिस इज समथिंग बेसिक दैट वी ऑल शुड नो अबाउट आवर हाउस। ऑल्सो, कोई वहम नहीं रखना है। हर नॉर्थ और ईस्ट जोन डोर ओपनिंग इज नॉट ऑलवेज गुड। 30, there are I think 42 पदार्थ या 38 पदार्थ होते हैं। तो उसमें भी हम मार्किंग कर सकते हैं। तो इट इज नॉट कि आपका घर का डोर साउथ ईस्ट में आ गया तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इट इज नॉट लाइक दैट। बहुत डिटेल में और बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं हमारे शास्त्र में। ओके। ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट जोन विच इज कवर्ड साउथ ईस्ट। नो मैम, अभी हम लोग जाएंगे साउथ में। साउथ। साउथ। साउथ जोन जोन जो है वो आइडियली आपके अर्थ एलिमेंट, वो सॉरी, वो भी फायर एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। उसका रूलिंग प्लैनेट होता है मंगल ग्रह। येलो यहाँ का डोमिनेटिंग कलर होता है। मैम, साउथ पे। एक दिस इज सेकेंड। ईस्ट। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। इसके बाद वाला। इसके इसके बाद वाला, बाद। ओके। हाँ। ये वाला। हाँ। ये एक्चुअली वही मैम, एनलार्ज नहीं हो रहा ना, तो पूरा दिख ही नहीं रहा है वो। एक सेकेंड एनलार्ज में। होना चाहिए। अब नो वो प्रॉब्लम। सॉरी। नहीं 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 नहीं, नॉट दिस। पूरा स्क्रीन
एनीवेज मैम इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। हाँ, सो नाउ दिस इज साउथ एंड यहाँ पे भी टॉयलेट इज नॉट रिकमेंडेड। अच्छा ये बहुत लोग पूछते हैं कि भाई टॉयलेट रखे कहाँ, ये जोन में टॉयलेट अलाउड नहीं है, वो जोन में टॉयलेट अलाउड नहीं, यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो कहाँ करें? साउथ साउथ वेस्ट, South Southwest is the most ideal zone for toilet. Obviously, it cannot be so ideal in Bombay. अगर खुद का प्लॉट बना रहे हैं, बंगलो बना रहे हैं, खुद का ही कुछ करे तो फिर भी ठीक है, बट आइडियल वो है। उसके अलावा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इज ऑल्सो फाइन। नहीं है तो हम रेमेडीज करते हैं, इसमें ग्रेडेशन होता है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट इज अ कंप्लीट नो, टॉयलेट इन साउथ इज फाइन, उसकी हम रेमेडीज कर सकते हैं। फायर एलिमेंट है, रेड एंड ऑरेंज है, रूलिंग प्लैनेट मार्स है, आपकी फिजिकल एनर्जी, आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस, पावर, रिकग्निशन, एवरीथिंग इज डिनोटेड बाय साउथ जोन। यहाँ पे क्लोज, अगर यहाँ पे टॉयलेट आ गया, क्लोज्ड एंड ब्लॉक साउथ नहीं, यहाँ पे अगर ये बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है तो यहाँ पे दोष का मतलब है साउथ का ओपन होना, अगर वो क्लोज्ड नहीं है तो दोषा होता है। एंड ब्लू एंड ब्लैक, यहाँ पे बिल्कुल भी ब्लू एंड ब्लैक नहीं लाना, बिकॉज मार्स के साथ आप शनि की एनर्जी को मिला देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ की रेमेडीज के लिए आप अगेन रेड ऑरेंज, और रेड ऑरेंज के सारे टोन्स, आइडियली यहाँ पे डार्क टोन्स यूज करना, साउथ ईस्ट में आप पिंक टोन्स भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से कलर थेरेपी के थ्रू इसकी थोड़ी रेमेडीज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप कोई लैंप लगा सकते हैं, लाइट लगा सकते हैं। अगर आपका टॉयलेट आ गया तो येलो कलर का बल्ब कर दीजिए, येलो कलर का बल्ब लगा दीजिए और उसको पूरे टाइम ऑन रखिए। आप यहाँ पे पिरामिड्स भी रख सकते हैं, बाथरूम में भी पिरामिड्स रख सकते हैं, एंड येलो कलर के पिरामिड्स रख सकते हैं, ऑरेंज रख सकते हैं। येलो से भी ज्यादा रेड ऑरेंज वाले कलर्स आर बेटर। रेड कार्नेलियन हुआ, रेड एवेंचुरीन भी आता है, विच इज ऑल्सो फाइन। देन यहाँ पे आप एक स्ट्रिप लगा सकते हैं, विच इज कॉपर स्ट्रिप या ब्रास स्ट्रिप। अब उसको लगाना कैसे है वो मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी। अगर यहाँ पे आपका सपोज लिविंग रूम का एक पोर्शन आता है, तो यहाँ पे आप अपने सर्टिफिकेट्स, आपके जो भी रिकग्निशन, इनफैक्ट आपकी कंपनी का भी जो रिकग्निशन होता है, आप यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि ये जोन आपके फेम और रिकग्निशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज समथिंग अबाउट द साउथ जोन। मैम we'll go to the next slide, which is southwest. मैम ये थोड़ा सा मिनिमाइज कर दीजिए ना, मेरे को थोड़ा सा मिनिमाइज कर दीजिए बस। यस, ओके। अब देखिए जो साउथ वेस्ट जोन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि ये ग्राउंडिंग है, ये स्टेबिलिटी है, ये आपका लॉन्ग टर्म आपके जो गोल्स होते हैं, आपके जो प्लान्स होते हैं, ये सारा अर्थ एलिमेंट ग्राउंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ अगर दोष हुआ, लाइफ में इंस्टेबिलिटी आती है, चाहे रिलेशनशिप्स हो, करियर हो या फाइनेंस हो, अप डाउन देखने मिलता है, अप डाउन देखने मिलता है। यहाँ का रूलिंग प्लैनेट इज नॉट मार्स, ये राहु है, एंड अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। येलो ब्राउन अर्दी कलर्स है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि ये जोन हैवी हैवी होना चाहिए। यहाँ पे आपके कबर्ड, स्टोरेज, आपका सेफ, आपका वॉल्ट, ये सब आपका साउथ वेस्ट में आना चाहिए। दिस जोन हैज टू बी हैवी, ये अर्थ एलिमेंट है। यहाँ पे वाटर बॉडी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। टॉयलेट्स अगेन इज नॉट रिकमेंडेड। साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट रिकमेंडेड है, नॉट इन साउथ वेस्ट। किचन भी काफी हद तक मना करते हैं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा एनर्जी एम्पलीफाई कर देता है। मिसिंग और कट इन साउथ वेस्ट में ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के लिए टॉयलेट, बिकॉज अगर मिसिंग कट हो गया तो स्टेबिलिटी हिल जाती है। मैंने खुद ने बहुत एक्सपीरियंस किया है, जितने भी मैंने कंसल्टेंसी दी है, करियर में, बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। राहु वैसे भी फ्लक्चुएशंस का ही कारक होता है। सबसे पहले इसको आप हैवी कीजिए। अब वहां पे आप हैवी नहीं कर सकते क्योंकि एक विंडो आ गया, तो वहां पे लेड का एक हेलिक्स आता है जो कि स्क्वायर शेप का होता है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसकी एक फोटो भी है। मैम नेक्स्ट स्लाइड पे मैं एक फोटो दिखा दूं इनकी, खाली वो लेड हेलिक्स की। ये देखिए लेड हेलिक्स, कैन यू सी दिस? हर जोन में हम ये जो हेलिक्सेस लगाते हैं, वो शेप और मेटल चेंज हो जाता है। द शेप एंड मेटल चेंजेस यहाँ पर, और यहाँ पे फिर आप ऐसी स्ट्रिप्स लगा सकते हैं। एक सिंपल रेमेडी आप कर सकते हैं, ये येलो वाज रखने की,
येलो वाज, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, नो फ्लावर्स, नो स्टोन्स, नथिंग एट ऑल। येलो वाज आप रख सकते हैं अगर आपके साउथ वेस्ट में कोई दोष आ जाता है, एंड आप ये येलो एवेंचुरिन भी वहां पे रख सकते हैं। मैम वो पुरानी बैक स्लाइड पे जाना है एक बार। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बोला टॉयलेट में आप सॉल्ट बोल रख सकते हैं, यहाँ पर आप ब्रास का बोल यूज करेंगे, यू विल यूज अ ब्रास बोल। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे खाली टॉयलेट नहीं, अगर बाथरूम आपका नहाने वाला जहाँ पे आप नहाते हैं वो भी आ गया ना, तो पूरी जो वहां की जो साउथ वॉल होगी, आपका जो बाथरूम होगा, फिर आपको उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी। उसका जो साउथ का जो वॉल होगा वहां पे येलो टेप, नीचे पूरी येलो टेप लगा दीजिए। यहाँ पे तो आपको बाथरूम में भी करनी है, बिकॉज यहाँ पे वाटर एलिमेंट इज एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड। फिर अगर सपोज आपका वहां पे अगेन टॉयलेट ही आ जाता है, किचन आ जाता है, तो ब्राउन क्रीम कलर के आजकल बहुत अच्छे वॉलपेपर्स मिलते हैं, ऐसे वॉलपेपर्स जिसमें स्टोन्स भी होते हैं, स्टोन के, ब्रिक के, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू अर्दी एलिमेंट जो इसको हैवी और भारी कर देता है, आप वैसे वॉलपेपर्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं। यस, यस, ओके। एंड फिर आप येलो पॉट जैसे मैंने आपको बताया, एंड हेलिक्सेस। हेलिक्सेस आपको मल्टीपल्स में लगाने रहते हैं 3, 6, 9 के। अब ये डिपेंड करता है आपके घर के साइज पर, आपके घर के स्क्वायर फीट एरिया पर। सो दिस वाज समथिंग जेनेरिक अबाउट साउथ वेस्ट। इसको नृत्य कोण भी कहते हैं। ये स्टेबिलिटी, रिलेशन और आपके स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, यहाँ पे फैमिली फोटोज लगानी चाहिए। ऑब्वियसली टॉयलेट आ गया, किचन आ गया तो आप नहीं लगाएंगे, बट अगर बेडरूम है तो फिर आप यहाँ पर फैमिली फोटोज जरूर लगाइए। आपकी फैमिली रिलेशंस में आपकी फैमिली की बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग हो जाती है। मैम मैम नेक्स्ट। साउथ वेस्ट में बेडरूम है, हम्म तो हम्म फिर किस डायरेक्शन में लगाएं फोटो? मैम जो वॉल होगी वहां की साउथ वेस्ट में आपका जो, फिर आप अपने बेडरूम का मैपिंग करना, ओके। तो उसमें ना नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, आपके बेडरूम का बता रही हूँ मैं, उसमें फोटोज अवॉइड करना। आपके बेडरूम के ईस्ट में, आपके बेडरूम के साउथ वेस्ट में, वहां पे आप ये सब लगा सकते हैं। मैम जैसे बेडरूम के मिडिल में जैसे बेड है, हाँ, मैं वेस्ट में जैसे विंडो है, विंडो के पास बेड है, तो किसी ने बोला वो दिट इज नॉट गुड। वेस्ट में विंडो है। हाँ, और विंडो के पास बेड है, हम्म तो बोलते नॉट गुड, तो बोले टैपिंग करने के लिए, दैट इज वो राइट। एक्चुअली गुड इसलिए नहीं होता है बिकॉज वेस्ट, साउथ, ये सब जितने ओपन होते हैं ना, उनका हमको थोड़ा रेमेडीज करना पड़ता है। वेस्ट से आपकी शनि की एनर्जी बहुत हैवी हो जाती है घर के अंदर, और आपका जो फिर क्योंकि वहां आप ओपन हो जाता है ना, सामने वाली वॉल ब्लॉक हो जाती है। मेन रीजन ये नहीं होता कि आपका वेस्ट ओपन है, मेन रीजन ये है कि नॉर्थ और ईस्ट क्लोज हो गया, क्योंकि उसके ऑपोजिट वाला क्लोज हो जाता है। तो आपको उसकी हल्की रेमेडीज डेफिनेटली करनी पड़ती है। वेस्ट जब हम डिस्कस करेंगे आपको वहां पे भी उसका आइडिया आ जाएगा। बट साउथ वेस्ट का बेडरूम इज फाइन, इट इज नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम। बस वहां को आप हैवी कर दीजिए, एंड वहां का जो डेकोर है वो ये कलर्स का आप कर सकते हैं, एंड वहां पे आप अपनी फोटोज मैपिंग करके लगा सकते हैं। बाकी वेस्ट का विंडो इज नॉट समथिंग एब्सोल्युटली अवॉइडेबल, साउथ के विंडो में रेमेडी ज्यादा करनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्राई टू कीप वास नियर द बेडरूम बेड। यू डोंट हैव टू कीप इट, आपको रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका ऑलरेडी वहां पे बेडरूम में वो इतना बड़ा वास्तु दोष नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा था, ये सब रेमेडीज है, ये आप तभी कीजिए जब कोई वास्तु दोष है। अगर आपको कोई बीमारी ही नहीं है तो दवाई क्यों लेना है? अंडरस्टूड? यस मैम। हाँ, अगर कोई बीमारी ही नहीं है तो अपने को दवाई लेने की जरूरत भी नहीं। ये उनके लिए, अगर टॉयलेट आ गया, अगर वहां पे किचन आ गया, सपोज वहां पे कोई मिसिंग हो गया, कट आ गया, तो आप उसकी एनर्जी को इनहांस करने को, एनर्जी को बैलेंस करने के लिए रख सकते हैं। आपके लिए इट इज नॉट दैट बिग अ इशू। यहाँ पे हम बहुत ब्रॉड लेवल पे रूम के प्लेसमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि अगर रूम गलत डायरेक्शन में चला गया, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में किचन चला गया, तो वो प्लेसमेंट ही रॉन्ग हो गया, वो प्लेसमेंट ही रॉन्ग हो गया। साउथ वेस्ट का बेडरूम में प्लेसमेंट इज नॉट कंसिडर्ड रॉन्ग, इट इज नॉट कंसिडर्ड। हाँ, अगर सपोज वहां पे आपने रेड कलर का बहुत सारा डेकोर कर दिया, ब्लू कलर का डेकोर कर दिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका बेडरूम तो साउथ वेस्ट में आ गया पर आपने डेकोर ब्लू कलर का कर दिया, वो रॉन्ग, उसको आपको चेंज करना चाहिए। फिर आपको अपना डेकोर यहाँ के
एलिमेंट के कलर्स के साथ मैच करके करना चाहिए। अंडरस्टूड? पर वहां पे आपको ये वाज रखने की जरूरत नहीं, राइट? ओके मैम, विल गो टू द नेक्स्ट जोन। वेस्ट, गेन एंड प्रॉफिट का जोन, शनिदेव का जोन। इसका भी ऑब्वियसली वी हैव टू टेक वेरी गुड केयर, बिकॉज आप जो भी मेहनत करते हैं, आप जितनी भी अपनी लाइफ में एफर्ट करते हैं, उसका आपको क्या गेन और प्रॉफिट मिल रहा है, ये आपके वेस्ट जोन से डिसाइड होता है। सो इसका एलिमेंट स्काई एंड वाटर भी है, क्योंकि वास्तु एंड फेंग शुई मिलकर एलिमेंट्स को डिसाइड करते हैं। तो स्काई एंड वाटर आता है। यहाँ के मेन कलर्स है व्हाइट, मेटालिक, क्रीम, ऑफ व्हाइट, लाइट एंड सम शेड्स ऑफ ब्लू, बिकॉज वाटर एलिमेंट भी आ गया। रूलिंग प्लैनेट यहाँ पे सब थोड़े रॉन्ग लिखे हुए, सैटर्न। यहाँ का रूलिंग प्लैनेट इज सैटर्न। टॉयलेट अगेन इज नॉट रिकमेंडेड ओवर हियर। किचन वेस्ट में बहुत लेट कर देता है, बिकॉज मंगल की एनर्जी शनि के साथ में मिक्स हो जाती है। अगर मिस हो जाता है तो आपको स्पेशली आपके गवर्नमेंट सेक्टर से, आपके पार्टनरशिप से, आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो डिले हो जाता है। शनि की जितनी एनर्जी वेस्ट जोन से जो डिनोट होती है, वो जितनी कम होने लगती है, उतने आपके डीलेज और स्ट्रगल्स बढ़ने लगते हैं। और मेन डोर वेस्ट में इज नॉट दैट बैड, इतना भी बुरा नहीं माना जाता। साउथ वेस्ट का मेन डोर अवॉइड करने के लिए कहते हैं, बट आई वांट टू मेक अ पॉइंट हियर। भले ही मैं आपको बोल दूं यहाँ पे कि साउथ वेस्ट का डोर अवॉइड करना चाहिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं, आपने तो बहुत जगह सुना कि साउथ वेस्ट का डोर भी कोई लोगों के लिए अच्छा होता है। यहाँ आ जाता है रोल एस्ट्रो वास्तु का। जब हम कुंडली और वास्तु को मिलाते हैं, कुछ लोगों के लिए साउथ वेस्ट का डोर उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता है, डिपेंडिंग उनकी कुंडली में राहु कैसा प्लेस्ड है। बट आइडियली जेनेरिक वे में साउथ वेस्ट का डोर मना करते हैं। वेस्ट में इट इज स्टिल फाइन, इट इज स्टिल ओके। अब यहाँ पे अगर कोई भी दोषास आ जाते हैं, तो इसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप मेटल एलिमेंट्स यूज कीजिए। ब्रास भी, अगर आप ब्रास से ज्यादा आप मेटालिक कलर का जो मेटल होता है वो यूज कीजिए, या स्टील कीजिए। बहुत सारे पॉट्स मिलते हैं जिसमें आप जो जो गमले मिलते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइंस के जो मिलते हैं, जो मेटल के होते हैं, ब्लैक कलर के मेटल के भी होते हैं, वो भी आप यहाँ पे यूज करते हैं। शेड्स ऑफ ग्रे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट पेंटिंग्स होती है लगाने की हाई राइज बिल्डिंग्स। आपकी कुछ हाई राइज बिल्डिंग्स है, एनीथिंग दैट इज शोइंग यू अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे लगाना बेस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो आईफिल टावर की भी जो बहुत सारी इमेजेस होती है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। वेस्ट और नॉर्थ, वेस्ट टू नॉर्थ, ये पूरे एरिया के बीच में आप ग्लोब रख सकते हैं। यू कैन कीप द ग्लोब, स्पेशली अगर आपका ट्रैवल रिलेटेड काम है, स्पेशली अगर आपके ट्रैवल्स होते हैं, देन यू कैन 100% कीप अ ग्लोब आउट हियर। वेस्ट एंड नॉर्थ के पूरे एरिया में कहीं पे भी आप ये रख सकते हैं। क्रिस्टल्स यहाँ पे एमेथिस्ट भी वर्क करता है। सिट्रीन हम इसलिए रिकमेंड करते हैं बिकॉज सैटर्न एंड जुपिटर दे फॉर्म अ गुड कॉम्बिनेशन। तो आप आराम से यहाँ पे सिट्रीन, जो कि जुपिटर की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, ये क्रिस्टल्स भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। बच्चों का स्टडी टेबल भी आप रख सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टडी टेबल का मेन पॉइंट ये होता है कि जब आप स्टडी टेबल या वर्क डेस्क, अगर आप घर से काम भी करते हैं, तो आपका जो वर्क डेस्क है उसका फेसिंग ईस्ट होना चाहिए। जब आप काम कर रहे हैं, आपका चेहरा ईस्ट की तरफ जाना चाहिए। यू शुड नॉट सिट इन द ईस्ट में बैठना नहीं है, बिकॉज तब आपका फेस वेस्ट में चला जाता है। फेस आपका ईस्ट में जाना चाहिए, या आप नॉर्थ साइड में भी फेस कर सकते हैं, बट साउथ में भी इट इज नॉट सो मच रिकमेंडेड। आइडियली वेस्ट इज द बेस्ट, बट फेसिंग द ईस्ट। टॉयलेट के लिए अगेन यू कैन कीप रॉक सॉल्ट। अगेन इसको आप कोई सिल्वर यूटेंसिल या कोई स्टील के यूटेंसिल में रखेंगे तो इट इज बेटर। प्लीज सॉल्ट को चेंज करते रहिएगा, डोंट कीप इट स्टैटिक। वास्तु स्ट्रिप से यहाँ पे, क्योंकि वेस्ट स्काई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आप धूप, जो अगरबत्ती होती है, धूप होती है, आप वो भी जला सकते हैं। ये स्पेशली यहाँ के एलिमेंट के लिए रिकमेंड करते हैं। साउथ ईस्ट में आपको दिया लगाना है, दिया फायर एलिमेंट, और यहाँ पे आपको स्मोक, दैट इज फ्रेग्रेंस एंड नॉट एग्जैक्टली फ्रेग्रेंस, स्मोक, ये क्रिएट करना है। धूप। सो दिस वाज अबाउट वेस्ट जोन। मैम नेक्स्ट जोन प्लीज, विच इज नॉर्थ वेस्ट।
मैम Yes, अ questions, क्वेश्चन, yes, वन yes. क्वेश्चन। ये जो आपने रॉक सॉल्ट वेस्ट साइड में कहा है, तो वो ग्लास बाउल में ना रख के स्टील बाउल में रखना है? हाँ मैम, मैंने हर जोन का ना आपको एक अलग एलिमेंट बताया है। हाँ। ग्लास में आपको तब रखना है जब नॉर्थ से लेके ईस्ट तक हो। फिर अगर साउथ हो जाता है ना, साउथ ईस्ट कॉपर, साउथ साउथ वेस्ट ब्रास, और वेस्ट में स्टील नहीं तो एनी काइंड ऑफ, नॉट रियल सिल्वर, एनी काइंड ऑफ सिल्वर लुकिंग एलिमेंट। ओके मैम। बिकॉज सो कलर, मेटल, शेप, रॉक सॉल्ट के लिए शेप नहीं बट हेलिक्सेस के लिए शेप, ये सब चीजें मैटर करती है। ओके मैम। सो मैम, ये कोर्स में भी जब आप पढ़ाएंगे तो ये नोट्स रहेंगे ना, हम लिखेंगे तब? यस यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ ओके। कोर्स। एल्यूमिनियम इज यस, आप कर सकते हैं, कैन बी, यू कैन यूज एल्यूमिनियम। ओके मैम, थैंक यस। नॉर्थ वेस्ट, अब जो नॉर्थ वेस्ट जोन होता है ये आपके अट्रैक्शन का जोन होता है। क्लाइंट अट्रैक्शन हुआ, आपके ये आपके एक, आई वुड से मोक्ष का भी जोन है। दिस इज द प्लेस वेयर फाइनली द एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, इट इज एक्चुअली गोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जोन को बहुत डेलिकेटली हैंडल करना चाहिए। इवन इफ योर बेडरूम इज कमिंग इन नॉर्थ वेस्ट, यू शुड नॉट स्लीप इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जैसे मेरा जो बेडरूम है, मेरे खुद के घर का जो बेडरूम है, वो नॉर्थ वेस्ट में ही आता है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आता है। एंड हमारा जो सोने का भी साइड है वो पूरा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जाता है। अब नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को एक्चुअली कोक भवन कहते हैं। जब आपको लेट आउट करना है, आपका इमोशनल आउटबर्स्ट करना है, व्हेन यू आर फीलिंग लो, जैसे पुराने जमाने में नॉर्थ वेस्ट को एक रानियों के लिए कोक भवन ही बनाते थे ताकि वो अपना इमोशनल आउटबर्स्ट कर सके। तो यहाँ सोना नहीं है। अब बिकॉज हमारा बेड ही वहां पे एक्सटेंडेड बेड है, हम सोते अपना सर साउथ वेस्ट में रखकर है। आई कैन नॉट चेंज द बेड ऑफ माई हाउस, बट आई कैन एटलीस्ट स्लीप फेसिंग माई, मेरा सर जो है वो साउथ वेस्ट में जा सकता है। तो यहाँ पे एयर गुड है, व्हाइट मेटालिक कलर्स, रूलिंग प्लैनेट है मून। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ का रूलिंग प्लैनेट मून है, जो खुद फ्लक्चुएशंस का कारक हो जाता है, इट्स वेरी फास्ट मूवमेंट एंड ऑल। तो यहाँ पे आपको सोना अवॉइड करना चाहिए। टॉयलेट इज नॉट रिकमेंडेड, बेडरूम अनस्टेबल। बेडरूम से मेन होता है बेड, अगेन आई एम टेलिंग यू, बेडरूम से मेन होता है बेड, किचन से मेन होता है गैस स्टव, एंड टॉयलेट से मेन होता है टॉयलेट सीट। अगर मिसिंग नॉर्थ वेस्ट है, ये आपका मेन बैंकिंग का भी सेक्टर होता है। दिस इज मेन फॉर ऑल योर बैंकिंग रिलेटेड। अगर आप बैंक में काम करते हैं, बैंक से आपका बहुत इंटरेक्शन होता है लोन्स को लेके, वट, तो ये जोन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। ट्रैवल्स को भी यही जोन रिप्रेजेंट करता है। व्हाइट, क्रीम, लाइट ग्रे डेकोर। वन टिप जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इवन इफ देयर इज नो वास्तु दोष, दिस इज टू एनहांस द एनर्जी। आज हमने जो डिस्कस किया, इट वाज मोर अबाउट वास्तु दोषास। वास्तु में हम एनर्जीज को इनहांस करने के लिए भी कुछ कुछ टिप्स एंड रेमेडीज रिकमेंड करते हैं। दैट इज नॉट रेमेडी एक्चुअली, इट इज मोर ऑफ टिप्स। नॉर्थ वेस्ट जोन में आप व्हाइट हॉर्सेस का एक पेयर रख सकते हैं। इसको एक महावास्तु की रेमेडी कहते हैं, इसको 3D रेमेडी कहते हैं। ये रखने से ना, स्पेशली अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आप अगर ऑफिस में आप नॉर्थ वेस्ट जोन में ये रखते हैं तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग, आप अपने एम्प्लॉयज में, आपके खुद के प्रोडक्टिविटी में आप इसको देख सकते हैं। पेयर ऑफ व्हाइट हॉर्सेस, उसका फेस होना चाहिए साउथ ईस्ट। The horses should be facing southeast. You can also keep real silver horses. जिसकी कुंडली में मून वीक होता है, हम उसको ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट हॉर्सेस रखिए, सिल्वर के हॉर्सेस रखिए। अगर किचन है, 10-12 किलो चावल रखिए। 10-12 किलो चावल हल्दी की गांठ भर के भी रख सकते हैं। अगर वहां पे कोई कट है तो भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप सॉल्ट बोल रख सकते हैं। एंड आपके जितने पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके स्पेशली नॉर्थ वेस्ट में, अगर आप होम बेस्ड बिजनेस करते हैं, आपके फिनिश प्रोडक्ट्स का काम है, परफ्यूम्स है, बेड शीट्स है, पिकल्स है, पर्सेस है, एनीथिंग, आप अपने सारे फिनिश प्रोडक्ट्स नॉर्थ वेस्ट में रखें। ये सर्कुलेशन का जोन है।
यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट्स रखेंगे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका सर्कुलेशन मूव होता रहेगा, ये मूवमेंट का जोन है, इसीलिए यहाँ पे आप अपने फिनिश प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। स्पेशली अगर ऑफिस में जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहां पे हम स्टोर्ड प्रोडक्ट्स जो फिनिश प्रोडक्ट्स है उनको यहाँ रखने के लिए रिकमेंड करते हैं। आप यहाँ की एनर्जी को इनहांस करने के लिए एक यंत्र रख सकते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है। अगर यहाँ पे कोई दोष होता है, एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है ब्लैक काउ, ये वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ब्लैक काउ को सर्व कीजिए, उसको घास खिलाते रहिए, तो इससे भी आपके कुछ दोषाज में रिडक्शन आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 8 जोन्स कि आप कैसे कलर्स के थ्रू, कलर टेप्स के थ्रू, कुछ आर्टिफैक्ट्स के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू, अब जैसे यहाँ पे आप एक ग्लोब रख सकते हैं और एक वर्ल्ड मैप, इसकी फोटो रख सकते हैं। ये एनर्जी को इनहांस करता है, ये फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज को भी आपके लिए अट्रैक्ट करता है। आप अपने फिनिश प्रोडक्ट की फोटोज भी यहाँ पे लगा सकते हैं। फैमिली फोटोज नहीं लगानी है, यहाँ पे फैमिली फोटोज नहीं लगानी है, रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशंस रहते हैं। अगर फैमिली फोटोज है तो प्लीज वहां से निकाल दीजिए। यस, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। तो इस वेबिनार में जैसे आपने एक ब्रीफ लेवल पे समझा कि क्या क्या हम रेमेडीज यूज कर सकते हैं। अब हमारा जो कोर्स है वो हम न्यू डेट्स अनाउंस करेंगे, 3 दिन का कोर्स होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, वी विल गो पर्सनल, हम आपके पर्सनल फ्लोर प्लान्स को लेके डिस्कस करके उस हिसाब से आपको रेमेडी सजेस्ट करेंगे विदाउट डिमोलिशंस। एनी क्वेश्चंस नाउ? आप बताइए, आप लोग को जो भी क्वेश्चन है वी कैन जस्ट टेक क्वेश्चंस नाउ। मैम आपने अभी जस्ट एक नॉर्थ